अष्टकोणीय अर्घा यहाँ नजर आता है। आपके पीछे आप अगर कैमरे से दिखा पाए, जिससे आप कह रहे हैं कि जब वहां अधिकारी आएंगे तो वहां पर वो कुआं नजर आएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं करीब से, क्योंकि यहाँ पर अष्टकोणीय अर्घा नजर आता है मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में। क्या कुएं भी अष्टकोणीय हैं वहां पर? क्योंकि तस्वीरें उसी तरीके से दिख रही हैं, उसे ढका भी उसी रूप में गया है। देखिए, कुएं जो है वो राउंड शेप में है, लेकिन उसको कवर इस तरीके से किया गया है कि कोई दूर से देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊं तो ये कुआं है, देखिए, लेकिन इस कुएं के ऊपर मार्बल लगा दिया गया है, पत्थर लगा दिया गया है। यहाँ पर आप टाइल्स देख लेंगे, ईंटें लगाई देख लेंगे। कुआं अमूमन गोलाई पे होता है, लेकिन उसको बैठने के लिए बोल दीजिए, इसके ऊपर कूलर रखा हुआ है, तो इस तरीके से चबूतरा जो है बना दिया गया है। दूर से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो नक्शे, उस नक्शे के बिना पर जब जांच शुरू की जाती है तो पता लगता है इस तरीके के कुएं। आप देखिए, अगर आप दूर से आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ये कुआं है, लेकिन कुआं है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि इस कुएं को रिवाइव करवाएंगे, कुएं को खुलवाएंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये कुआं जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आता है। बंद कब कराया, किसने कराया, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन कल जब डीएम साहब, एसपी साहब मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे, जब वो इसी रास्ते से बाहर निकल रहे थे, तो उन्हें इस कुएं के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। उसके बाद से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोल दिया था कि इसको रिवाइव कराएंगे। अभी कुछ देर पहले जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि ये काम कब से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मूर्तियां निकल रही हैं, अभी प्रशासन का ध्यान उस और है। शाम होते होते जो काम है इस कुएं को लेकर, या कल सुबह इस कुएं को लेकर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। कुआं पूजन की जो पुरानी प्रथा है वो अमूमन हम पहले से देखते हुए आते हैं, लेकिन अब जैसे प्रशासन बोल रहा है कि संस्कृति को रिवाइव करना है, कुओं को एक बार फिर से जीवन देना है, उनको सुचारू रूप से चालू करना है, तो हर उस कुएं को रिवाइव करने की बात की जा रही है। चाहे वो मार्केट प्लेसेस में हो, मंदिर के पास हो, मस्जिद के पास हो, हर उस जगह के कुएं को रिवाइव किया जाएगा। जतिन, अगर वहां पे कुछ लोग मौजूद हों आपके पास, आपके इर्द गिर्द, अगर आप उनसे बात कर पाएं, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि अब ये जो चीजें हैं उस खुदाई के दौरान सामने आ रही हैं, जिनको नकारने की भी कोशिश होती रही, जिन पर राजनीति भी होती रही, तो अब संभल के आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, संभल के आम लोग प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं। संभल के आम लोग प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। हम जितने भी लोगों से बात करते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, नहीं, प्रशासन के हम साथ हैं, प्रशासन जो कर रहा है वो करे। बाबूजी, ये कुएं के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बाबूजी, कुछ कुएं के बारे में बताएंगे? ये कुआं कब से बंद कर दिया गया था, कुछ जानकारी? ये कुआं, इसमें बच्चे गिर रहे थे, खुला वाला था। कब खुला था? ये इसे कम से कम 2-2.5 साल हो गए। तो ये कुआं बच्चे गिर रहे थे, 2 बच्चे तो मर भी गए इसमें। तो ये कुआं सरकार ने मतलब ये नगर पालिका ने पत्थर लगवा दिया इस पे, मतलब पत्थर लगा दो। ये तो अगर ये कुआं खोल दिया जाता है तो इसको लेकर किसी की आपत्ति है क्या? ना, आपत्ति तो कुछ ना है। अगर आपको कोई फैज पहुंच रही है तो आप इसको खोल दो। ये तो नगर पालिका ने बंद कराया। हमने कल साहब आए थे, एसडीएम साहब, हमने कह दिया नगर पालिका साहब अगर वो नगर पालिका से बात कर लो। अगर खुलता है तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं? आपत्ति कुछ नहीं है हम लोगों को, रत्ती भर भी किसी भी मामले में आए तो ये तो सरकार का काम है, वो क्या करती है वो कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। स्थानीय लोगों को आपत्ति नहीं। भाई साहब, अगर इस कुएं को खोला जाता है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, कुएं को खोला जाता है तो कोई आपत्ति आप लोगों को? कब से बंद पड़ा ये कुआं? हम तो यहाँ रहते ना। अच्छा, आप बताएंगे भाई साहब कुछ कि कब से है? तो लोग हालांकि हिचकिचाते भी हैं कैमरे के सामने बोलने से, लेकिन लोगों को लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सच्चाई इस बात पे ये है कि स्थानीय लोग, क्योंकि पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, सन 78 के बाद से जो हिंदू यहाँ पर रहते थे वो पलायन करके जा चुके हैं। वो अब हालांकि मंदिर ओपन हुआ है तो दर्शन करने कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन के साथ है। और प्रशासन का जिस तरीके से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी कुएं हैं, 19 कुओं के बारे में उनको जानकारी है, जो कि कागजों पर है, पुराणों में है, स्कंद पुराण का लगातार मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन सभी चीज़ों को लेकर इन कुओं को रिवाइव करने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और उसी को लेकर जो काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन अभी जो 3 मूर्तियां अंदर प्राचीन मंदिर के पास कुएं से मिली है, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। सीनियर ऑफिसर्स, एसडीएम स्तर के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अमूमन थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी है कि डीएम और एसपी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन एएसआई की टीम कब आएगी? मेरठ में एएसआई का जो दफ्तर है वो असाइन किया गया है इस काम के लिए, क्योंकि जोन उनका लगता है
बिल्कुल इंतजार वहां हो रहा है एएसआई की टीम कब आएगी। अब जब टीम आएगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। और हम एक बात और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, खास समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं और वर्षों पहले यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया, लेकिन अभी जो लोग पूजा पाठ करने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि मन के अंदर भय था इसलिए लोग नहीं आते थे, आवाज नहीं उठाते थे। अब जब ये मंदिर के कपाट खुल गए, भगवान के दर्शन हो गए, तो लोग जो आ रहे हैं कितनी दूरी तय करके आ रहे हैं और रास्ता कौन सा है? आज बिल्कुल देखिए, लोग जो आ रहे हैं वो 200 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं। कल मथुरा से कुछ लोग हमें शाम के समय मिले थे, वो आए थे, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, बूंदी के लड्डू का भोग, जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसको लगाया और उसके बाद जो जयकारे नारे जो हम सुबह से ही देख रहे हैं। लेकिन इस इलाके के आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे में जितने भी हिंदू फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को लेकर अब इस प्राचीन मंदिर में पहुंच रहे हैं। हाथ में जल की कैनी लेकर पहुंच रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जो एक प्रथा है सोमवार की शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, वो सारे काम जो है वो अंदर किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सुबह से लोगों की मंदिर के बाहर जो लाइन है वो लंबी लगी हुई है और हर कोई आ रहा है। और उसी बीच जब कुएं से कोई मूर्ति निकल जाती है तो उसके बाद एक तरीके से स्लोगन्स है, नारे हैं, जयकारे हैं, वो सब भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो सन 78 में निकले उनको तो इस मंदिर के बारे में जानकारी है, लेकिन हमारी उम्र जो कि 25, 26, 27 साल के जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था कि इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। उनको न्यूज के माध्यम से पता लगा। और संबल इन दिनों जिस तरीके से चर्चा में है, सिर्फ भारत ही नहीं विदेश में भी अब संबल की चर्चा है। उन लोगों को जब पता और लगा यही देखना है जतेन कि अब ये जो 19 और कुएं हैं जिनकी खुदाई का काम होना है, इनमें क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि जहां मंदिर होते थे वहां पर कुएं भी होते थे और वहीं से जल लेकर के लोग जाते थे। और ये तमाम जो चीजें हैं, तथ्य अब सामने आ रहे हैं संभल में भी। फिलहाल वो कुआं जो मंदिर के बेहद नजदीक है, वहां पर खुदाई का काम किया जा रहा है। एक मूर्ति मिली है, अब एक और मूर्ति निकलने की बात भी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो खुदाई का काम है वो अभी भी जारी है। कुएं से मिली हैं 3 मूर्तियां अभी तक और एक के बाद एक मूर्तियां मिल रही हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं ये इस ओर इशारा करती हैं। ये देखिए, जो जब हनुमान जी की मूर्ति मिली तो लोग किस तरह से खुश हो गए, तो वहीं शिव परिवार की भी प्रतिमा मूर्ति मिली तो लोग खुश हो गए। खंडित मूर्तियां मिली हैं, जहां आप देख रहे हैं भगवान गणेश की भी मूर्ति है। और बहुत सारे दावे जो हिंदू पक्ष करता रहा है मंदिर के अंदर के साथ साथ मंदिर के इर्द गिर्द मंदिर होने का, वो सारे जो दावे हैं वो फिलहाल सच होते नजर आ रहे हैं। ये हम आपको मूर्तियां दिखा रहे हैं जो कुएं में खुदाई के दौरान मिली और इसके बाद जो लोग वहां पर हैं वो उत्साहित नजर आए। वो जो एक तरीके से वहां के जो लोग हैं उनको भी शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो कुआं है उसकी खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिलेंगी, जिसमें खंडित मूर्तियां भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृष्टया देखने में गणेश जी की और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। तो हम बराबर कर रहे हैं कि संभल की पिक्चर बाकी है, खुदाई चल रही है, कुआं मिल गया, मूर्तियां मिल रही है जो कि खंडित है। पूरा शिव परिवार वहां पर व्यवस्थित था, जो अभी व्यवस्थित नहीं दिखता। शिव की पूजा हो रही है लेकिन बाकी गण उनके कहां हैं, इसकी खोजबीन जारी है। पूरी पिक्चर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन। से एक खंडित बताई जा रही है और दूसरी मूर्ति के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है वो कौन से जो देवी देवता की मूर्ति है, लेकिन जो खंडित मूर्ति है वो माता पार्वती की जो है वो बताई जा रही है। उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि उसकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। मेरे पीछे आप एक कुआं देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आएगा तो तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। इस कुएं की तकरीबन 15 फीट की खुदाई जो है वो की जा चुकी है, 15 फीट से थोड़ा ज्यादा ही मानिए। और अब से कुछ देर पहले ही जो दोनों मूर्तियां हैं वो इसी कुएं से जो है वो बरामद हुई हैं। ये
ये कुआं जिसको पूरे तरीके से बंद कर दिया था, कवर कर दिया था, कल बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर से इसको खोदा गया और अब मैन्युअली इसको खोदा जा रहा है। ये जो आसपास की आप लाल दीवार देख रहे हैं कुएं की, जहां तक ये दीवार है वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन इस कुएं को खोदेगा। आप देखिए इसी कुएं से 2 मूर्ति जो है वो बरामद हुई है और ये कुआं जो प्राचीन मंदिर जो छिपा हुआ था 46 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खुलाया, उससे बेहद सटा हुआ है। तकरीबन आप 5 से 7 कदम चलेंगे तो इस कुएं तक आ जाएंगे। बिल्कुल जतिन की हम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और जतिन इस वक्त सीधे ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, आपकी वो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे जिसमें कैसे कुएं की खुदाई का वो सिलसिला शुरू हुआ और वो तमाम तथ्य जिनके बारे में लोग कह रहे थे वो अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, जो तथ्य लोग बोल रहे थे प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहे थे, उनके सबूत अब जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। हम उस वीरपाल जो कि श्रमजीवी है, खुदाई कर रहा है कुएं के अंदर, तकरीबन 15 से 17 फीट तक वो घुसा था, उससे हमने बात की तो उसने बताया कि अलग अलग चरण में इस कुएं को कवर करने की कोशिश जो है वो की गई थी। हर 2.5 फीट के बाद सीमेंटेड के स्लैंटिंग वे में ब्लॉक्स बनाए गए थे, उसको जेसीबी से बुलडोजर साफ तौर पर तोड़ा गया और उसके बाद अब जब 17 फीट तक खुदाई कर ली गई तब जाकर थोड़े थोड़े अंतराल में अभी तक 3 मूर्तियां जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की हैं, कुएं से निकाली है। पुलिस ने उन तीनों ही मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया गया है और उसको अब यहां से जो पुलिस लाइन है वहां पर ले जाया गया है। लेकिन अब जब कुएं के अंदर से सबूत निकलना शुरू हो गए हैं तो अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि उस कुएं के खुदाई के काम को रोक दिया गया है। पुलिस ने उस कुएं को पूरे तरीके से कवर कर लिया है, उसके ऊपर लोहे का जो गेट है वो भी रख दिया गया है ताकि अब जब सीनियर ऑफिसर्स यहां पर आ जाएंगे उसके बाद आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि एएसआई को इस पूरे मामले में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। एएसआई को पत्र लिखा जा चुका है ताकि कार्बन डेटिंग करानी हो, कितनी पुरानी ये प्रतिमा है, मंदिर प्राचीन होने का जो दावा किया जा रहा है, अंदर शिवलिंग कितना पुराना है, भगवान हनुमान की जो मूर्ति अंदर है वो कितनी पुरानी है, इसको लेकर एएसआई को पत्र लिखा जा चुका है। लेकिन अब जब कुएं से 3 मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं तो एएसआई की टीम के आने तक का इंतजार किया जाएगा और खुदाई को लेकर इसको लेकर अब सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि एक बैठक जो है वो की जा रही है, तमाम जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बात की जा रही है। लेकिन जतिन, यहाँ पर सवाल है कि क्या एएसआई की जो टीम आएगी, तो ये लग रहा है क्योंकि खुदाई यहाँ पर बंद कर दी गई है, सवाल इस बात को लेकर है कि 15 फीट कुएं को खोदा गया है, तो जब अगली खुदाई होगी या फिर इसके आदेश दिए जाएंगे, निर्देशित होगा, तो क्या अभी ऐसा लगता है कि अंदर खुदाई के बाद और भी कुछ अवशेष इसमें